आम न्यूज की टीम ने मुल्तान में काला धंधा करने वाली एक कंपनी एसजी इंटरप्राइजेस को बेनकाब किया, जिसमें वो कंपनी लोगों से हजारों लाखों करोड़ों रुपए हड़प रही थी, वो भी कारों, मकानों और प्लाटों के नाम पर। और ये जो एसजी इंटरप्राइजेस है, इनकी ये 5वीं कंपनी है। अच्छा, एसजी इंटरप्राइजेस ने 65 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है आवाम के साथ। अच्छा, 65 करोड़ रुपए। और ओवरऑल 2014 से अगर अब तक की बात की जाए तो ये तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए की मालियत बनती है। ये बिनिश, ये सारा करता था तकरीबन ये और फलक शेयर है, ठीक है। ये समझ लो कि ये शमशाद बलादी की दूसरी बीवी, ठीक है भाई। से शमशाद बलादी का अफेयर भी चला है और इन्हीं लोगों का सहारा लेके ये लोग दोबारा मुल्तान में फ्रॉड करने आ गए। पहले खान सेंटर में अस्करी ग्रुप के नाम से उन्होंने फ्रॉड किया, अब दोबारा से इसी नाम से किया है, दूसरे नाम से किया है, एचजी के नाम से, और इन्हीं लोगों का सहारा लेके, वरना इनकी इतनी जिंदगी पंजाब में दोबारा से ये काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ हब के साथ आपका मेज़बान अली जाफरी अभी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल आम न्यूज़ की टीम ने मुल्तान में काला धंधा करने वाली एक कंपनी एसजी इंटरप्राइजेस को बेनकाब किया, जिसमें वो कंपनी लोगों से हजारों लाखों करोड़ों रुपए हड़प रही थी, वो भी कारों, मकानों और प्लाटों के नाम पर। आज मेरे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी हारून ताहिर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो कंपनी और वो लोगों के साथ ये फ्रॉड क्यों कर रही है और कब से कर रही है और इसके पीछे मास्टरमाइंड है कौन। बहुत शुक्रिया अली जाफरी। असल में जो हमारे बावसूख ज़राए हैं, उन्होंने जब हमने इस तमाम तर स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया तो बड़े बड़े इंकशाफात हमारे मंजर आम पर आए। तो मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ इस तरीके से पता लगा था कि मेरे एक सोच थे, उनके तहत मेरे पास एक दरख्वास्त गुजार आए थे, आसिफ नामी, जिनका बिहाड़ी से ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 1 साल हो गया है इनको पैसे दिए हुए और ये जो है लाव लपेटे से काम ले रहे हैं। मुझे बहाने बना देते हैं, कभी नई से नई रिक्वायरमेंट ले आते हैं, फिर 1 साल से मुझे कह रहे हैं हम आपको पैसे देते हैं। तो जब मैंने एसजी इंटरप्राइजेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मुझे इस बारे में इल्म हुआ कि सिर्फ आसिफ नहीं, इसके अलावा भी सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त अपनी रकम के हसूल के लिए उस दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने ये अपना वतीरा बनाया हुआ है कि ये जो है लोगों को फिसलाते हैं, उनको बहाने से अपनी तरफ बुलाते हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल मीडिया पर ये फेसबुक पेजेस बनाते हैं, उधर ये एड्स लगाते हैं कि आपको आसान किस्तों पर हम बाइक्स देंगे, गाड़ियां देंगे, प्लॉट्स देंगे, ठीक है। तो फिर जो हमारी मासूम आवाम है वो इनके जाल में फंस जाती है। फिर ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अपने लाखों रुपए एडवांस की मद में देते हैं और फिर बाद में कंपनी के जो मुलाजमीन हैं इनको नई से नई रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। जो मुल्तान की एसजी इंटरप्राइजेज है, यहाँ पर जिया चौधरी साहिबा जो कि इनकी ऑपरेशनल मैनेजर थी, वो इसको हेड कर रही थी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी सनसनीखेज और इंकशाफ वाली बात अली जाफरी ये है कि ये इनकी आज की बात नहीं है, ये सन 2024 से ये काला धन इकट्ठा करने का धंधा कर रहे हैं। इसके पीछे कराची से ताल्लुक रखने वाले बलादी खानदान के कुछ जो शरपसंद अनासिर हैं वो मुलव्विस हैं। 5 से 6 लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है जो कि ट्रिपल शाह बलादी फ्रॉड ग्रुप के नाम से मशहूर हैं। और आपको यहाँ पर बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज बात बताता चलूँ अली जाफरी, सन 2014 से ये लोग काम कर रहे हैं और ये जो एसजी इंटरप्राइजेज है इनकी ये 5वीं कंपनी है। अच्छा, 5वीं कंपनी एसजी इंटरप्राइजेज है। और अपने बावसूख जराए से मैं आपको एक और बात कह दूं, एक और कंपनी मुल्तान के बड़े ही पोश इलाके में अभी भी इनकी वो कंपनी काम कर रही है। अच्छा, उसके हवाले से हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उस कंपनी को भी हम अनकरीब एविडेंस के साथ और वहां पर छापा मारकर हम आवाम के सामने उस कंपनी को मंजर आम पर लेके आएंगे जो इनकी चैन का हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इनकी पहले वाली जो कंपनीज हैं, ये तो छठी कंपनी हो गई, इससे पहले वाली 5 कंपनियां वो कौन सी हैं और कहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं? अब भी हैं कि खत्म हो गई, क्या है वो? जब भी कोई ये कंपनी बनाते
करते थे उसमें जब ये लोगों के साथ, अब देखें जब आप एक इंसान इनके साथ फ्रॉड करना शुरू करेंगे ना, आवाम के साथ फ्रॉड करेंगे, आप उनसे 1 साल तक ही रकम इकट्ठी कर सकते हैं, फिर उसके बाद लोगों ने अपनी रकम की डिमांड भी करनी है, फिर इसी तरीके से मीडिया ट्रायल शुरू होते हैं और प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और ये 1-1.5 साल में पैसा लोगों का इकट्ठा करके फिर कंपनी बंद कर देते हैं, फिर कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर एक नए नाम से जो है ये कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सन 2017-18 में इन्होंने बनाई पैराडाइज अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी, जो इन्होंने कराची से चलाई, और हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपया इन्होंने वहां से लोगों से इकट्ठा किया। उसके बाद सन 2018 में इसी ट्रिपल शाह बलादी फ्रॉड ग्रुप ने अस्करी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से कंपनी बनाई। अच्छा, अली जाफरी साहब, अस्करी आप भी जानते हैं कि अस्करी का लफ्ज कहाँ लगता है, कहाँ इंटरलिंक करता है, तो इन्होंने इस नाम को यूटिलाइज करते हुए, यानी कि आप इनके फ्रॉड का जो है सिस्टम चेक करें कि इन्होंने किस लेवल पे जाके लोगों से फ्रॉड किया है। अस्करी नाम पर लोग आंख बंद करके एतबार कर लेते हैं, और वही नाम इन्होंने इस्तेमाल किया अस्करी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। सन 2018 में मुल्तान में भी इन्होंने इस कंपनी को बनाया, कराची में भी बनाया। 2018 में बाकायदा तौर पर नैब में इस बारे में FIR भी दर्ज हुई, और 2 साल जो इस तमाम तर गैंग के जो सरगुना हैं, इमरान बलोच उर्फ शमशाद बलादी, ये 2 साल गिरफ्तार रहे हैं अस्करी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड करने की मद में। कराची में बाकायदा तौर पर अवामुन्नास की जानिब से जो है एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया। हमारे नाज़रीन, वो प्रोटेस्ट जो आज से 6 साल पहले वहाँ की मासूम आवाम ने किए थे, वो भी हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर सबसे बड़ी मज़े की बात, शमशाद बलादी 2 साल नैब में इनका केस चलता है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है, 2 साल जेल में रहते हैं, फिर ये 7 करोड़ रुपए में गेम सेट करते हैं। 7 करोड़ रुपए भर के 2 साल जेल में रहने के बाद ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर 1 से 2 साल ये रूपोश रहते हैं, और रूपोश होने के बाद फिर एक नई कंपनी SG इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कराची में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में और मुल्तान में लोगों से ये फ्रॉड करने का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में वो जो मतलब कि जो इन्होंने 7 करोड़ रुपए भर के नैब से बाहर आए थे, बाहर आके इन्होंने 14 से 21 करोड़ रुपए और कमा लिया सर से। अभी जो इनका जो मीडिया ट्रायल हुआ मुल्तान में SG इंटरप्राइजेस पर, जब हमने छापा मारा, छापा मारने के बाद FIR दर्ज हो गई, मीडिया ट्रायल हुआ, उस मीडिया ट्रायल के बाद ये लोग दोबारा से रूपोश हो गए। जब रूपोश हुए, हमारी वो वीडियो वायरल हुई, मिलियंस में लोगों ने उसको देखा, लोग बेदार हुए, जिन्होंने पैसे लेना था, आपने भी देखा, हमारी मीडिया टीम से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने राब्ते किए, और अब भी लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारा भी इंटरव्यू चलाया जाए और इनको बेनकाब करने की कोशिश की जाए। मीडिया ट्रायल के बाद कराची साइबर क्राइम में FIR दर्ज कराई जाती है, एक और रेफरेंस दायर होता है, वो भी एविडेंस के तौर पर हम अपने नाजरीन को स्क्रीन पर दिखाएंगे। और जबकि 2024 में जो नैब कराची में रेफरेंस दायर हुआ है, उसके मुताबिक SG इंटरप्राइजेज ने 65 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है आवाम के साथ। अच्छा, 65 करोड़ रुपए। और ओवरऑल 2014 से अगर अब तक की बात की जाए तो ये तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए की मालियत बनती है, जो ये मारूफ ट्रिपल शाह बलादी फ्रॉड ग्रुप जो है आवाम से लूट चुके हैं। और बाकायदा तौर पर नैब की जानिब से इनके नाम ECL में भी डाल लिए गए हैं। और इन बलादी ग्रुप में जो मेन मरकजी किरदार अदा करने वाले जो 8 मेन चेहरे हैं, आज हम वो अपने नाजरीन को दिखाएंगे और बाकायदा तौर पर उनकी तस्वीर भी चलाएंगे। और इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद अगर आपको या मुझे किसी भी तरह का जानी व माली नुकसान पहुंचता है या हमारी आम टीम को पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार हम ट्रिपल शाह बलादी फ्रॉड ग्रुप को ठहराएंगे। क्योंकि जो अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ जो हमने करने जा रहे हैं, इससे ये तमाम तर लोगों के सामने नंगे होकर रह जाएंगे और हर एक शहरी को जो इस प्रोग्राम को देखेगा उन्हें इनका असल चेहरा पता लग जाएगा। इनका जो सबसे मेन सरगुना है वो है इमरान बलोच
उर्फ शमशाद बलादी। अच्छा अली, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है ना, इन्होंने लोगों के साथ जो है फ्रॉड करने के लिए अपने हकीकी नाम छिपाए हुए हैं और जाली नामों के साथ जो है ना ये मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा। इमरान बलोच उर्फ शमशाद बलादी, हैदर अली उर्फ शामिर बलादी, मुख्तियार डायो उर्फ लाखमीर बलादी, जो कि जाली एडवोकेट बना हुआ है। अच्छा। इन्होंने वकीलों को भी नहीं छोड़ा, जाली वकील तक बन गए हैं ये। जुनेद उर्फ शमशीर अली, अजहर अब्बास नकवी उर्फ निहाल खान बलादी, बिलाल उर्फ माजिद बलादी, अली उर्फ फलक शेर, अहमद उर्फ बिलाल, ये 4 से 5 बलादी भाई हैं जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया हुआ है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनका नाम ECL में है और इनमें से एक भाई जो है वो इस वक्त गिरफ्तार है, जबकि बाकी भाई जो है ना सारे रूपोश हैं। और रूपोश भी हैं, इसके बावजूद जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अभी भी ये कराची और मुल्तान शहर में एक बड़े ही पोश इलाकों के अंदर एक और अपनी प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे साथ लोग राब्ते में हैं, अनकरीब उस कंपनी को भी हम नाम के साथ मंजर आम पर लेकर आएंगे, उनके फ्रॉड भी आवाम के सामने दिखाएंगे। लेकिन इससे कबल जो SG इंटरप्राइजेज यहाँ पर चल रही थी, बलादी भाइयों ने जो यहाँ पर जो असल कमान यहाँ पर लोगों को लूटने की कमान जो दी हुई थी वो बिनिश नामी खातून को दी हुई थी और फलक शेर नामी बंदे को दी हुई थी, और इन्हीं के साथ साथ जिया चौधरी इन तमाम तर फ्रॉड करने के काम में मुलविस थी। बिनिश का नाम जो अभी FIR दर्ज हुई है SG इंटरप्राइजेस की मुल्तान की जानिब से, उसमें भी उसका नाम बाकायदा तौर पर FIR के अंदर मुद्दइयों की जानिब से लिखवाया गया है। और जबकि अरबों रुपए का ये जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। और यहाँ पर अली जो सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज और दिल दिला देने वाली बात यह है कि ये पुलिस एहलकारों को अपने साथ मिलाकर पुलिस के साथ अपने मामलात को तय करके अपना ये धंधा जारी रखे हुए हैं। अच्छा। और पुलिस इनको इन कुछ ऐसे पुलिस में जो एहलकार हैं, आपको पता है हर कोई जो है ना इस वक्त हमारे तो मुआशरे में जो रिश्वत है वो वैसे ही बड़ी आम है, और पुलिस के भी कुछ ऐसे एहलकार हैं जो इन तमाम तर मामलात में इन फ्रॉड ग्रुप का साथ देते हैं, इनके मामलात तय करते हैं। और सबसे बड़ी एक और इंकशाफ की बात भी आपको ये बताता चलूँ, जो SG इंटरप्राइजेस का जो मुकदमा दर्ज हुआ आसिफ मुद्दई की जानिब से, और आसिफ नामी उस मुद्दई को जब FIR दर्ज हो जाती है तो उनकी जो 3.5 लाख रुपए की रकम है उनमें से उनको मौके पर पुलिस थाने में ही 1.5 लाख रुपए की रकम दे दी जाती है। और हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक वो रकम देने वाले जो लोग थे वो भी खुद पुलिस एहलकार थे। यानी कि जब वो अपनी डील्स कराते हैं ये फ्रॉड ग्रुप तो उसमें पुलिस का सहारा लेते हैं। मतलब कि वो 3.5 लाख में से 2 लाख पुलिस ने रख लिए? नहीं, रखे नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपया आप इनको दें, इनको चुप कराएं, हम फिर आगे इनको जो है हीले बहाने करके मामले को मजीद वो मतलब कि FIR खत्म करवाने के लिए 1.5 लाख देकर चुप करवा दिया, चुप करवाने की कोशिश की गई। अच्छा, इसके अलावा जो मुल्तान में इनका एक और इदारा है जो अभी रूपोश है, जिनको हम अभी बेनकाब करेंगे, तो उसने भी लाखों करोड़ रुपए आवाम से हफ्ते होंगे। जी, लाखों करोड़ों। तो मुझे ये बताएं कि हम उसके लिए कब तक करेंगे? आवाम जो है हमारी देखने वाली, उनको ये बताएं कि हम कब तक उसका पर्दाफाश करेंगे? अनकरीब हम अपने नाजरीन के सामने उस कंपनी को बेनकाब करेंगे और बाकायदा तौर पर उनसे मुतासिर होने वाले मुतासरीन को भी मंजर आम पर लेकर आएंगे और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ हम इस जो बलादी ग्रुप है, फ्रॉड ग्रुप, इनकी एक और कंपनी जो हाल ही में अभी भी चल रही है उसको अनकरीब जल्द इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। जी तो नाजरीन, जिस तरह आम न्यूज़ की टीम ने पहले SG इंटरप्राइजेस को बेनकाब किया, इसी के साथ आम न्यूज़ की टीम आगे भी जो मुल्तान में इनकी एक और कंपनी चल रही है जो लोगों से करोड़ों रुपए हड़प रही है उसको भी बेनकाब करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीशर जाफरी और हमारे मेहमान हारून को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।